हिंदुओं के 4 गाँव मशहूर हैं, मसलन गीता, गंगा, गायत्री और चौथा गाँव। इन चारों अलामतों को हिंदू धर्म में एक ख़ास मजहबी तक़द्दुस हासिल है। हिंदुस्तान के इलाके में रहने वाली इस बुत परस्त कौम के लिए गाय की पूजा कोई अनोखी बात नहीं। कई दूसरे मज़ाहब में भी गाय परस्ती के शवाहद मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदू धर्म में गाय की पूजा क्यों की जाती है और हिंदू धर्म के अकायद व नज़रियात के मुताबिक गाय जानवर की क्या अहमियत है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगरचे हिंदू मज़हब दुनिया के कदीम मज़ाहब में से एक है, लेकिन इसके अकायद व इबादत व मुआशरती हालात के मुताला के बाद हम इसे 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला, वेदिक दौर, ब्राह्मण का दौर, त्रिमूर्ति का दौर। हिंदू मज़हब का बिल्कुल इब्तदाई ज़माना वेदिक दौर कहलाता है। इस दौर में हर शय को माबूद करार दिया गया जो इंसानी जहन को मुतासिर करने का सबब थी। वेदिक दौर में गाओ का लफ्ज़ कुछ दूसरे मफ़हूम में बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, ना सिर्फ मजाजी और मिसाली अंदाज में बल्कि पुरअसरार अंदाज में भी, ताकि गाय के साथ एक पेचीदा किस्म के ताल्लुक़ को बयान किया जा सके। गाय का अमलन तक़द्दुस। गाय का तक़द्दुस हिंदुओं के यहाँ अमली मफ़हूम का हामिल है। गाय को मारने या गाय का गोश्त खाने को एक वहशियाना और ज़ालिमाना खेल करार दिया जाता है। उनका अक़ीदा है कि गाय को जो भी मारेगा या इसको जो भी ज़िबा करने की इजाज़त देगा, वो जहन्नुम में उतने ही साल सड़ता रहेगा जितने इस गाय के जिस्म पर बाल होंगे। वेदिक दौर में गाय की तक़दीस का अक़ीदा मौजूद तो था, लेकिन इस पर इतनी सख्ती से अमल नहीं किया जाता था। शुरू में इनके यहाँ मेहमानों की आमद, शादी या किसी मखसूस तक़रीब में कुर्बानी के लिए गाय को ज़िबा करने की रस्म मौजूद थी, लेकिन बाद में इस रस्म को कुलियतन ख़त्म कर दिया गया और मेहमानों के लिए ये उसूल बनाया गया कि गाय के गोश्त का नेमल बदल इस्तेमाल किया जाए। रिज़्म या नज़्म महाभारत के बाब नंबर 59 से 82 तक में गाय के एहतराम के तौर पर अजीबो गरीब किस्म की मालूमात दर्ज हैं। लिखा है, वो मनो गोबर रोज़ाना निचोड़कर उससे गुस्ल करते थे। नीज़ महात्मा लोग गोबर का पानी निचोड़कर पीते थे। इन्हीं रवायात की बना पर हिंदू जहन गाय के उद्हाम परस्ताना एहतराम को रासख करने की कोशिश की गई। इसके तक़द्दुस की एक वजह यह भी बयान की गई है कि इनके दूध और इससे बनी हुई अशिया से कायनात की तमाम अशिया ज़िंदा रहती हैं। गाय ख़ुद भी मुक़द्दस है और दूसरों को भी तक़दीस बख्शती है। ना सिर्फ गाय बल्कि इसकी 5 चीज़ें पंच गाओ बा, यानी दूध, दही, घी, गोबर और गुर्दरा भी इंसान को पाकीज़ा बनाने वाले अवामिल हैं। इनके यहाँ इन अशिया को इस्तेमाल भी किया जाता है और नेक और पारसा शख्स के लिए इनके यहाँ नसीहत मौजूद है कि वो गाय गोबर और पेशाब को कभी भी नापसंदीदा निगाह से नहीं देखेगा, बल्कि मनस्वती के मुताबिक गाय का गोबर और पेशाब पीना गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। इनके अकायद के मुताबिक गौ हैवन यानी एक आसमानी गाय भी है। हिंदू धर्म में लोगों को गाय की 5 चीज़ों पर ज़िंदा रहने का हुक्म दिया गया। नीज़ नहाते वक्त गोबर को भी इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। कुछ मजहबी इर्तिका के हुसूल के लिए अक़ीदतमंदों को गायों के साथ साथ रहना और सोना पड़ता है। गाय की पूजा के सिलसिले में कृष्ण जी के वाक़या की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, जो देवता हैं। उन्होंने अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा गायों के गलों के दरमियान गुजारा। इसी वक्त से गवलियों को अजीम देवता के साथी और मुहाफ़िज़ समझा जाता है। गाय की अज़मत मौजूदा दौर में भी ख़त्म नहीं हुई और आम तौर पर कोई भी हिंदू गाय को ज़िबा होने पर दहशत ज़दा हो जाता है। हिंदुओं के मशहूर लीडर गांधी जी का कौल है, जो शख्स गाय की हुर्मत पर यकीन नहीं रखता वो हिंदू नहीं हो सकता। गांधी जी ने गौ माता के नाम से एक मजमून भी तहरीर किया है, जिसमें वो लिखते हैं, गाय इंसान की माँ है और ये हकीकत है कि वो मेरी हकीकी माँ पर भी फजीलत रखती है। हकीकी माँ साल या 2 साल तक दूध पिलाकर सारी उम्र की खिदमत की मुक्ताज़ी होती है, जबकि गाय माता सारी उम्र दूध देती है और वो उसके मुकाबिल सिवाय रोज़मर्रा खुराक के कुछ तलब नहीं करती। एक और मौके पर महात्मा गांधी ने लिखा,
جب تک ہندوستان میں ایک گائے بھی ذبح ہوگی اس وقت تک اس ملک کو حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں مسلمان آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے۔ ہندوؤں کے ہاں گائے احترام اور حفاظت کا یہ عالم ہے کہ زیادہ عمر کی گائیوں کے لیے گاؤشالہ بنائے جاتے ہیں۔ تکلیف سے نجات دلانے کے لیے بھی گائے کو ذبح کرنا ہندوؤں کے ہاں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، تمام آسمانی مذاہب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور خلیفہ فی الارض بنایا ہے، نیز پوری کائنات اور تمام مخلوقات انسان ہی کے استفادہ کے لیے یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لہٰذا گائے بھی انسانی استفادہ کے لیے ہے۔ بوقت ضرورت اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لیے گائے کو انسان سے افضل قرار دینا یا معبود ماننا یا انسان کے مساوی درجہ دینا علم و عقل اور مقصد تخلیق کائنات کے خلاف ہے، بلکہ یہ انسانیت کی کھلی توہین اور ذہنی پستی کی دلیل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔